नमस्कार अलीपोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं ये जो टॉक शो है इसको संचालित ईटू बेकरी कर रही है और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं सहज पाल सिंह। इन्होंने अपनी छोटी उम्र में ही बहुत सारे काम किए हैं। इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। तो पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूँ आज के टॉक शो में। थैंक यू। सहज, आपने इतनी छोटी उम्र में अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, तो पहले तो सॉफ्टवेयर पे हम बाद में आते हैं, पर मैं चाहूंगी कि अभी आपकी पढ़ाई कहाँ से चल रही है, स्कूलिंग कहाँ से हो रही है, किस में आप पढ़ रहे हो, आप बताइए थोड़ा सा। मेरा नाम सहज है और मैं क्लास 10th में पढ़ रहा हूँ अभी और मैं हेरिटेज स्कूल में हूँ। सहज, सॉफ्टवेयर की बात की, इतनी छोटी उम्र में सॉफ्टवेयर बनाना बहुत बड़ी बात होती है और आपने सॉफ्टवेयर बनाया, तो कैसे आपके ध्यान में आया कि आपको सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए? सॉफ्टवेयर बनाने में मतलब मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे फादर ने मेरे को आइडिया दिया था तो उसके थ्रू ही मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है। सॉफ्टवेयर बनाने में कितना समय लगा? मैंने एक्चुअली जो मेरा अभी करंट सॉफ्टवेयर जो मेजर है इजी प्रिंट पैकिंग है, वो मैंने 2018 में स्टार्ट किया था बनाना और अभी तक डेवलपमेंट चल रही है। मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे अपडेट्स आते रहते हैं, तो 2018 से किया है। इस सॉफ्टवेयर में मेनली ऐसा क्या है जो लोगों तक पहुंचे और लोगों को पता चले कि इस इजी प्रिंटिंग पैकेज क्या काम करता है? ये सॉफ्टवेयर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए है, जैसे कि बेकरी होगी, ग्रोसरी स्टोर्स। सपोज अब आपको बेकरी के कोई भी आइटम सेल करनी है तो उसके ऊपर आपको स्टिकर प्रिंट करने लगाने पड़ते हैं। तो मेरे सॉफ्टवेयर में क्या है, पहले आप अपनी प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट करना है, जैसे थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर, जिससे भी आपको प्रिंट करना है। उसके बाद आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, आपको जिस चीज़ का स्टिकर निकालना है। उसके बाद अपना लेआउट और साइज सेलेक्ट कर लिए स्टिकर का। उसके बाद आप नॉर्मली डेटा फीड करो और प्रिंट निकाल लो, और जो भी आप डेटा फीड करोगे हमेशा सेव्ड रहेगा। और जो कि दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें क्या होता है कि आपको डिजाइनिंग करनी पड़ती है, तो हमारे सॉफ्टवेयर में डिजाइनिंग का कोई पार्ट नहीं है। आपको सिर्फ डेटा फीड करना है और प्रिंट करना है। सर, ये जो आपका सॉफ्टवेयर है ये फ्री है या पेड है? हमारा सॉफ्टवेयर पेड है और ये अभी अभी इसकी मैं वेबसाइट भी बना रहा हूँ, तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। फिलहाल तो अभी आप हमें कांटेक्ट करके खरीद सकते हो सॉफ्टवेयर। आपको मैं बताऊं, सहज ने जो डेवलप की बात की, इसका जो सॉफ्टवेयर है उसकी बात की कि आप इजी प्रिंटिंग पैकेजिंग प्रिंटिंग, मतलब कि आप अपने जो भी प्रोडक्ट है उसकी जब पैकिंग करना चाहो तो उसकी पैकिंग बहुत इजी वे में हो सकती है। पहले टाइम में क्या किया जाता था कि हमें अपनी प्रिंटिंग के लिए भी पैसे खर्च होते थे, तो इन्होंने इतना इजी कर लिया कि सिर्फ आपको अपना लेआउट सेट करना है, साइज सेट करना है और आपका प्रिंट हो जाएगा। सहज, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो, बट इसके साथ साथ मुझे जिस तरह से पता चला कि आपको कोडिंग भी आती है, कंप्यूटर की बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप जानते हैं? मुझे सी लैंग्वेज आती है, C++ आती है, कोर जावा आती है, C# आती है, ASP.NET आती है, Xamarin आती है। ये कोडिंग में जाने का जो आपका एक स्विच बोल सकते हैं बचपन से ही, वो क्या बाय पैदा होते ही था या फिर किसी की इंस्पायरेशन से हुआ? ये एक्चुअली मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था कंप्यूटर्स में। तो एक दिन पापा ने बताया मुझे कि ऐसी भी कुछ चीज़ होती है, तो वो मुझे अपने कज़न के पास लेके गए। वो भी एक कोडर है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड है, उनका नाम है देवेंद्र सिंह बराड़। तो उन्होंने मेरे को एक बार टेस्ट किया, मतलब मेरे को टेस्ट करके देखा कि मैं कोडिंग सीख सकता है नहीं, तो उन्होंने कहा ये सीख सकता है कोडिंग। तो फिर मैंने वहाँ से कोडिंग शुरू की 4th स्टैंडर्ड में सीखनी। कितना समय लगा कोडिंग सीखने में? मैं जब मैं 4th स्टैंडर्ड में आया तब से ही कोडिंग सीख रहा हूँ, तो अभी तक चल ही रही। कोडिंग ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। एग्जैक्टली। तो क्या कोडिंग के सिवाय जो बाकी लैंग्वेज सीखी वो कहाँ से सीखी? मैंने देखो C++ और कोर जावा अपने पापा के कजन से सीखी। और मैंने अपनी जो जिस सॉफ्टवेयर में जिस लैंग्वेज में है वो है C#। वो विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें, वो मैंने यूट्यूब से खुद सीखी है। और ASP.NET जो है हमारी लैंग्वेज, वो वेबसाइट बनाने के काम में आती है। और Xamarin भी एक लैंग्वेज है जो दोनों मोबाइल ऐप्स बनाने में काम आती है। बड़े सारे बच्चे हैं जो YouTube का यूज जो है वो पॉजिटिव वे में नहीं करते हैं, वो पूरा दिन मूवीज देखते रहेंगे, बट आपने इसको बहुत अच्छे वे में लिया है। तो क्या YouTube जो है वो आज के बच्चों के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव? यूट्यूब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, वो डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हो उस चीज को। सहज, आपने सॉफ्टवेयर तो बना दिया,
बट सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो आप, टीम में कितने लोग हैं इसमें? मेरी टीम में एक्चुअली कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। तो मेरे फादर मेरे को सपोर्ट करते हैं, तो बस सारा मैनेज मैं ही करता हूँ सॉफ्टवेयर का, और मेरे फादर मेरे को बहुत हेल्प करते हैं। जब ये सॉफ्टवेयर बनाया गया था, कौन सी ईयर में आपने सॉफ्टवेयर की जो है लॉन्चिंग की थी? मेरा सॉफ्टवेयर मैंने 2018 में आई थिंक मार्च में बनाना स्टार्ट कर दिया था, और मैंने जो फर्स्ट अपना सॉफ्टवेयर सेल किया था वो था जुलाई 2018 में सेल किया था अपना फर्स्ट सॉफ्टवेयर। सबसे पहला सॉफ्टवेयर आपका किसने खरीदा? सबसे पहला सॉफ्टवेयर एक्चुअली मेरे फादर ग्राफिक डिजाइनर है, तो उनके पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं जिनको दिक्कत होती है कि जैसे अब अगर आपको कोई प्रोडक्ट पैक करना है तो उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, क्योंकि जो डिजाइनिंग होके पैक होती है, पैकेजिंग की बहुत कॉस्ट होती है, बहुत कॉस्टली होती है। तो मेरे फादर ने मेरे को सॉफ्टवेयर का आइडिया दिया था, तो मेरे फादर के कस्टमर थे जो अखरोट का काम बिजनेस करते हैं, उनको हमने फर्स्ट सॉफ्टवेयर सेल किया था। तो कितना अच्छा लगा जब एक छोटी उम्र में इतना बड़ा काम किया, और ऑब्वियस है ब्लेसिंग्स तो मिली ही होंगी सबकी, हाँ जी, प्यार मिला लोगों का, तो कितना अच्छा लगता है तब? बहुत अच्छा लगता है। पर मैं एक चीज से ये भी कभी कभी सोचता हूँ कि अभी ये तो शुरुआत है, अभी आगे जाके सॉफ्टवेयर में बहुत काम है, बहुत सारी चीजें करनी है, तो उसके लिए मैं कभी कभी परेशान रहता हूँ। पर मैं बहुत खुश भी रहता हूँ कि मैंने इतनी छोटी उम्र में ये सॉफ्टवेयर बनाया है खुद अकेले। क्या इसके बिना भी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके आने वाले हैं अभी? हाँ जी, मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं। जैसे मैं एक वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ helloartist.in पे। ये वेबसाइट सारे आर्टिस्ट के लिए है, जो भी आर्टिस्ट अपना सामान सेल करना चाहते हैं वो यहाँ पे आके अपना सामान सेल कर सकते हैं। और मैं एक कियोस्क पे भी काम कर सकता हूँ। जैसे कि कोई दुकान है, उस दुकान में बहुत ज्यादा रश रहता है, तो हम वो कियोस्क बाहर लगा देंगे और वो बाहर से ऑर्डर देंगे जो भी लोग आएंगे, और अंदर ऑर्डर पहुंच जाएगा, और अंदर से जो भी बंदे काम कर रहे हैं वो फटाफट पैक करेंगे सामान और बाहर देते जाएंगे उनको। मतलब टाइम मैनेजमेंट जो है सबसे ज्यादा उसमें आएगी। हाँ जी, टाइम मैनेजमेंट और भीड़ भी कम होगी। हाँ, दुकान में। एग्जैक्टली। हाँ जी। और क्या फ्यूचर प्लानिंग्स आपने करके रखी है अभी? और मैं एक वेबसाइट, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स पे काम कर रहा हूँ, एक ऐप पे भी काम कर रहा हूँ। और मैं अपने सॉफ्टवेयर अभी, जैसे मैंने बताया, मेरा सॉफ्टवेयर अभी हम ही खुद जाके ही वो इंस्टॉल करते हैं। तो अभी मैं उसकी वेबसाइट पे भी काम कर रहा हूँ, तो कस्टमर खुद घर बैठे बैठे अपना वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या आपकी कोई वेबसाइट भी है इस पे, जो आपका सॉफ्टवेयर इसके लिए वेबसाइट है? नहीं, अभी मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, उस पे भी काम चल रहा है मेरा। ओके, तो अगर आपसे कोई खरीदना चाहे ये अपना सॉफ्टवेयर, तो ये कहाँ पे आकर आपको कांटेक्ट करेगा? आप अगर मेरा सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हो तो आप मेरे को मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9797865747। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ नंबर, 9797865747। आपने जम्मू में कहाँ कहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर जो है लगा रखा है? मैंने अपना सॉफ्टवेयर जम्मू में कठुआ में लगाया हुआ है, यूरोबिक बेकरी को, जम्मू में बेकर RS, 39 बेकर्स, बीकानेर और सुपर स्वाद, और भी बहुत सारी जगहों पे लगाया हुआ है। तो आने वाले समय में मतलब हर एक बच्चे का या बड़े का एक एम होता है कि हमें बड़े होकर ये बनना है, तो आपका भी कोई एम है इसके सिवा? हाँ जी, मेरा एम यही है कि मेरे को अपनी ये सॉफ्टवेयर, खुद की जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसको आगे बढ़ाना है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स क्रिएट करनी है, और अपनी एक बहुत बड़ी टीम भी बनानी है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं इंजीनियर्स का काम होता है, तो बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहते हो क्या? हाँ जी, इंजीनियरिंग ही करनी है 10th के बाद मेरे को। पर अपना खुद की कंपनी चलानी है, इंजीनियरिंग करनी है। और मतलब वो तो ऑब्वियस सी बात है, अपनी स्टडीज को तो साथ रखना ही पड़ेगा। तो मैं एक चीज पूछूंगी आपसे कि जो व्यूअर्स हमारे अर्ली पोस्ट के माध्यम से आपके पास आते हैं कि हमने आपका टॉक शो में, इंटरव्यू में सुना कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई स्पेशल डिस्काउंट है? हाँ जी, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। टोटल MRP पे 4000 ऑफ, जो भी इस टॉक शो के थ्रू आएगा हमारे पास, उसके लिए 4000 ऑफ है। कब तक के लिए ये ऑफ मिलेगा? ये ऑफ 31 अगस्त तक है, 2022। आप सबने सुन लिया कि सहेज जो इसने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, इस पे ये ऑफ भी दे रहा है। अगर आप लोग अर्ली पोस्ट के माध्यम से या E2 के माध्यम से इनके पास जाएंगे तो ये फैक्टली आपको 4000 ऑफ अपने सॉफ्टवेयर पे देंगे, और वो उसकी डेट 31 अगस्त 2022 तक ही है, उसके बाद नहीं है।
तो जल्दी से आप लोगों भी अपने अगर सॉफ्टवेयर को अपने अपने बिजनेस में सेटअप करना चाहते हैं तो ज़रूर सहज को कांटेक्ट कीजिए, और अली बॉस के थ्रू जाएंगे तो ज़रूर आपको 4,000 का ऑफर मिलेगा उस पर MRP पे। तो सहज बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ हमें बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया आज के हमारे टॉक शो में जुड़ने के लिए। आप लोगों के अंदर भी इतना कोई टैलेंट है तो ज़रूर अपने टैलेंट को बाहर निकाल के लाइए, क्योंकि अपने टैलेंट को अंदर नहीं रखें, क्योंकि काम करने की कोई उम्र नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता है। बाहर निकलिए और जल्दी से अली बॉस को कांटेक्ट कीजिए, और ऐसे और नए टॉक शो के लिए बने रहिए अली बॉस के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।